पुराने नियम में एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम निर्गमन। निर्गमन की पुस्तक को निकालेंगे 33 अध्याय और उसके 12 पद से यहाँ पर हम पढ़ेंगे। पुराने नियम में मूसा का ये किताब निर्गमन, उसके 33 अध्याय और उसके 12 पद से हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। मूसा ने यहोवा से कहा, हाँ सुन, तू मुझसे कहता है, हाँ जी, इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। यहाँ पर लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह का दृष्टि है। आगे पढ़िए। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो, हाँ यहाँ पे देखिए, अगर अब मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। मुझे अपनी गति समझा दे। पढ़िए। जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। यह जाति तेरी प्रजा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का कृपा हमारे जीवन में कैसे काम करेगा। हालेलुया। हाउ गॉड ग्रेस विल वर्क इन आवर लाइफ। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में कैसे काम करेगा, कैसे काम करेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है, जो 13 पद को हमने पढ़ा, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं अब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि आपके और मेरे जीवन में कैसे बनी रहेगी, कैसे बनी रहेगी? जब आप और मैं उसके मार्गों पर चलेंगे और उसके उपस्थिति में बने रहेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे कुछ बातों को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि यहाँ पर हम बैठे हुए लोग, परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि हम पर है, तो हम उससे कैसे पता लगाएंगे, कैसे जान पाएंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि मेरे जीवन में है और उसका अनुग्रह मेरे जीवन में काम कर रहा है, उसका अनुग्रह मेरे परिवार में काम कर रहा है। आप कैसे उसे जान पाएंगे? हम कैसे उसे जान पाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। लोग कहते हैं कि प्रभु का अनुग्रह हुआ है, प्रभु का अनुग्रह की दृष्टि हुआ, इसीलिए हमने इस काम को कर पाया, इसलिए इस घर को हमने बना पाया, इसलिए इस कार को हमें खरीद पाया। क्या आप सच में वो परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि हुआ तो वो कार को खरीद पाए हैं? क्या सच में परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि हुआ जो वो घर बना पाए हैं? क्या वो सच में प्रभु का अनुग्रह की दृष्टि हुआ जो वो उनको नौकरी मिला? नो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो बेकार का परमेश्वर के नाम को थोप रहे हैं वहां पे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए यहाँ पे क्या लिखा है इस वचन में। हालेलुया। बहुत सारे लोग मैंने सुना हो कि प्रभु का अनुग्रह हुआ, प्रभु का ये हुआ, वो हुआ है। जब उनके लाइफ को आप देखेंगे, जब उनके परिवार को देखेंगे, तो परमेश्वर है नहीं उनके जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का उपस्थिति है नहीं, प्रभु की बातें पाई नहीं जाता, और आप फिर कह रहे हैं कि प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ। नो नो नो, प्रभु का अनुग्रह नहीं हुआ है। हालेलुया। ये प्रभु का अनुग्रह नहीं कहा जाता है। परमेश्वर के अनुग्रह सच में आपके और मेरे जीवन में काम कर रहा है। उसका साइन क्या है, उसका चिन्ह क्या है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उसकी अनुग्रह हमारे जीवन में कैसे काम करेगा। यहाँ पे लिखा है, मूसा बोल रहे कि और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। देखिए, जैसे मैं इससे पहले आपको कह रहा था, वो उनके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि नहीं हुआ है। वो अपने बल, अपने ताकत से, दुनिया के ज्ञानों से,
और अपने पैसे से, अपने दम से उस चीज़ों को उन्होंने बनाया, घर बनाया या कार खरीदा, जो भी उन्हें मिला। और फाइनली जब लोग उनके सामने जाते हैं या लोग कोई पूछता है या वो सामने आके बताते कि प्रभु का अनुग्रह से ही हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ वहाँ पर परमेश्वर का हाथ नहीं था उस घर में, उस जो काम वो कर रहे थे, जो चीज़ें उन्हें मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का हाथ नहीं था, परमेश्वर का आशीष नहीं था वहाँ पे, क्योंकि उसके लाइफ में वो साइन नहीं है, वो चिन्ह नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं कि वो प्रभु का अनुग्रह ही काम किया, प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर हुआ, वो काम उन्होंने किए। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे इससे पहले आपको कह रहा था कि अगर वो प्रभु में नहीं है, प्रभु की बातों को इतना ध्यान नहीं देते हैं, उनकी संगति, उनका लाइफ बिल्कुल अलग है। हालेलुया। फिर भी कह रहे हैं कि प्रभु का अनुग्रह हुआ है, प्रभु का अनुग्रह। परमेश्वर को पता है ये बेकार का ही मेरा नाम ले रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को पता है उनका लाइफ खाली पड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नहीं आते, नहीं पुकारते हैं। वो प्रभु का हाथ नहीं था वो काम जो कर रहे थे, घर जो बना रहे थे, प्रभु का आशीष नहीं था वहाँ पे जो काम वो कर रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो बोल रहे हैं कि प्रभु का अनुग्रह हुआ। देखिए, जिस पर देखिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर अनुग्रह होता है किसी के ऊपर, परमेश्वर का अनुग्रह क्या के लिए होता है आपके और मेरे जीवन में? क्यों वो अनुग्रह और कृपा करता है? पता है कि हम उसके जैसे बने। हालेलुया। उसके जैसे प्रत्येक दिन बनते जाए, इसीलिए प्रभु अनुग्रह देता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं उसके जैसे नहीं बन रहा हूँ, आप नहीं बन रहे, मतलब उसकी अनुग्रह नहीं हुआ है आप पर, और आप बोल रहे हैं प्रभु का अनुग्रह ये हुआ। नो 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 नो, उसके अनुग्रह काम नहीं कर रहा आपके जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। अनुग्रह अगर आप पर हुआ है तो आप क्यों नहीं उसमें बने नहीं रह पा रहे? क्यों उसके उपस्थिति में नहीं चल रहे? क्यों उसके वचन में हम नहीं चल रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों उसके बातों में हम खोए हुए नहीं हैं? हमको जो कोई देखता है, हमारे फैमिली में कोई आता है या हमारा लाइफस्टाइल को कोई देख रहा है बहुत देर से, बहुत लंबे समय से, वो आशीषों को पाता नहीं, वो प्रभु की उपस्थिति को पाता नहीं। हालेलुया। जब हमारे ओर देख रहा है तो हमको कोई देखता है तो प्रेज़ द लॉर्ड और कुछ चीज़ों को देखता है हमारे जीवन में, फैमिली में। आप बोल रहे हो कि प्रभु का अनुग्रह हुआ है, प्रभु का अनुग्रह है। अनुग्रह क्या के लिए होता है? यहाँ पर बैठे हुए लोगों के जीवन में अनुग्रह क्यों किया हो? कि हम उसके जैसा प्रत्येक दिन बनते जाए। हालेलुया। हालेलुया। अनुग्रह क्या के लिए होता है? कि हम उससे जाने। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिसके ऊपर जितना अनुग्रह हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह हो रहा है ना, कृपा हो रहा है ना, वो इतना प्रभु को जानता है, जानता है, जानता है, जानता है, और ढूंढता है, और ढूंढता है, और ढूंढता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर अनुग्रह बढ़ते जा रहा है, कृपा बढ़ते जा रहा है परमेश्वर का, आप परमेश्वर के इतना करीब जाएंगे और जानेंगे उसे, और ढूंढेंगे उसे, और उसके लिए ये लाइफ को, ये जीवन को आप जिएंगे। हालेलुया। और दुनिया से अलग होते जाएंगे, पाप से अलग होते जाएंगे, नाना प्रकार गलत चीजों से अलग होते जाएंगे, क्योंकि अनुग्रह बढ़ रहा है, अनुग्रह दिया जा रहा है। इसका मतलब वो आपको और करीब खींचे ले आ रहा है अपनी ओर, और करीब खींचे ले आ रहा है। हालेलुया। और मेरी आराधना कर, और मेरे ज्ञान की बातें को प्राप्त कर, और मुझे तो जान, और मुझे जान। बस नाम लेके अनुग्रह हुआ, ये थोपना वाला बात नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। नाम लेके के अनुग्रह हुआ, परमेश्वर का अनुग्रह, लेकिन वो जीवन पाया नहीं जाता, वो चिन्ह नहीं है। क्या है वो चिन्ह? मैं आगे आपको बता रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा है, अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी, हालेलुया, मुझे अपने, क्या बोला है मूसा, गति समझा दे। पहली बात। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहली बात, अगर आप पर और मुझ पर प्रभु का अनुग्रह होगा, आप पर अनुग्रह हुआ है, तो पहली बात आप और मैं क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? उसको ढूंढेंगे। हालेलुया। यहाँ पे मूसा बोल रहा है, हे सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, अगर तेरी अनुग्रह मुझ पर हुआ है, तो मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए, मुझे तेरी महिमा चाहिए। हालेलुया। मुझे तेरी रास्ता चाहिए, मुझे दिखा, तेरे गति को मुझे समझा दे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात, अगर परमेश्वर का अनुग्रह किसी के ऊपर होता है तो पहला काम क्या करेगा व्यक्ति? बताए, पहला काम वहाँ पर मैं करेंगे, हम उससे ढूंढेंगे। हालेलुया। हमें उसकी उपस्थिति चाहिए। हालेलुया। उसकी महिमा चाहिए, और कोई चीज़ नहीं चाहिए, वो चाहिए हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। अनुग्रह ये काम कराता है आपके जीवन, मेरे जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर सच में अनुग्रह हुआ है, आप पहला काम करेंगे, प्रभु तू चाहिए मुझे, तेरी गति मुझे चाहिए। हालेलुया। मैं तेरे लिए दीवानी हो रही हूँ, मैं तेरे लिए दीवाना हो रहा हूँ, तू मुझे पहला चाहिए, तू चाहिए मुझे। यहाँ पे मूसा बोले, तेरी गति मुझे चाहिए, समझा दे तेरे गति को। अगर हे परमेश्वर, अगर तेरी अनुग्रह कृपा मुझ पर हुआ है, मुझे तेरी गति चाहिए। बोलिए, गति चाहिए, मुझे तेरी गति चाहिए, गति चाहिए। हाँ, अगर आप उससे ढूंढेंगे और आप उसकी उपस्थिति के लिए, उसके ग्लोरी के लिए आपके अंदर में चाहत रहेगा,
जिज्ञासा रहेगा अंदर में, क्योंकि आपके ऊपर अनुग्रह है। इसीलिए वो अनुग्रह किया है कि आप और मैं उसे ढूंढे और उसकी उपस्थिति हमें चाहिए, हमें उसकी उपस्थिति की चाहत रखना है, उसको ढूंढना है। अगर अनुग्रह हुआ है तो, अगर आपके ऊपर अनुग्रह और कृपा दृष्टि हुआ है परमेश्वर की, तो आप उसे ढूंढेंगे, उसकी उपस्थिति की ज़्यादा चाहत रखेंगे। मूसा ने बोला कि तेरी गति को मुझे समझा दे। पहली बात, आगे क्या लिखा है, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं। इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे तेरा ज्ञान पाऊं, यहां पे लिखा है, इंग्लिश में लिखा है दैट आई मैं नो दी, मतलब मैं तुझे जान सकूं। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात क्या होगा, आप उसकी उपस्थिति को ढूंढेंगे, उसकी ग्लोरी को ढूंढेंगे, उसे ढूंढेंगे, उसे चाहेंगे। अगर अनुग्रह आप पर हुआ, ये पहला साइन होगा आपके अंदर में दिखाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको कोई देखेगा तो पता पकड़ लेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये ढूंढता है परमेश्वर को। प्रेज द लॉर्ड। इसके जीवन में ग्लोरी है परमेश्वर का। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात क्या होगा, दूसरी बात उसे जानेंगे। हालेलुया। इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि दैट आई मैं नो दी, मतलब मैं तुझे जान पाऊं, मैं तुझे और जानूं, अधिक जानूं। और हिंदी में लिखा हुआ है कि तेरा ज्ञान मैं पाऊं। प्रेज द लॉर्ड। सेकंड बात, अगर प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि किसी पर हुआ है, अनुग्रह आप पर मुझ पर हुआ है, तो हमें उसके ज्ञान पाएंगे और उसे क्या करेंगे, जानेंगे, जानने लगेंगे। मैं एक दिन यहाँ पे कहा था, बोला था कि हम यीशु मसीह को एक दिन में नहीं जान सकते हैं, या 20 दिन में, 30 दिन में, एक महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 20 साल में, 15 साल में नहीं जान सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप जितने अपने मसीह जीवन में लंबे समय से प्रभु को जान रहे हैं और मसीह में हैं, चर्च आ रहे हैं, इसका मतलब क्या आप और मैं पूरी तरह से मसीह को जान लिए क्या? नहीं जाने हैं। जब तक ये जीवन है, जब तक ये सांस है इस जीवन में, तब तक हम उसे जानने लगेंगे। वो इतना बड़ा और महान परमेश्वर है। हालेलुया। एक दिन में, 1 साल में, 20 साल में कोई यीशु को नहीं जानेगा, कोई नहीं जान पाएगा। जब तक मेरी सांस है और आपकी सांस है, मैं उसे जानते जाऊंगा, मैं उसे ढूंढते रहूंगा और जानते जाऊंगा। ये प्रोसेस है, यही क्रिश्चियन लाइफ, ये प्रोसेस है। हालेलुया। एक दिन में, 1 साल में, 15 साल में, 10 साल में हम नहीं जान पाएंगे। जब तक ये सांस है, मैं उसे ढूंढूंगा और जानते रहूंगा, क्योंकि वो महान और अद्भुत परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहता है। हालेलुया। इसलिए मूसा को बोला कि तू मेरा पीठ देखेगा, तू मेरे चेहरे को देख नहीं पाएगा, दर्शन नहीं कर पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने हाथों को तेरे ऊपर रखूंगा, तुझे ढांक के रखूंगा उस चट्टान पर, और मैं तेरे सामने से होकर चलूंगा। जब मैं जाऊंगा थोड़ा सा, मैं तुझे तेरे पीठ मेरा दिखाऊंगा। हालेलुया। मेरा चेहरा देखकर कोई इंसान जीवित नहीं रहा, प्रभु बोलता है। हालेलुया। मेरी चेहरा कोई देख नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। जब मूसा ने प्रार्थना की कि तू तेरी महिमा को मुझे दिखा दे, परमेश्वर ने बोला मेरा पीठ देखेगा। हालेलुया। वो इतना भयंकर परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। दूसरी बात मैंने क्या बोला, अगर प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि हो वह आपके जीवन में, तो हम उसे जानेंगे, उसके ज्ञान को पाएंगे। और पहली बात में, सेकंड बात ये, पहली बात मैंने क्या बोला, हम उसकी महिमा को ढूंढेंगे, उसे ढूंढेंगे। आगे क्या लिखा है, पढ़िए 14 पद को। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। देखिए, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। आगे पढ़िए। उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। यदि तू अपने आप हमारे साथ ना चले तो तू यहाँ से हमें आगे ना ले जा। ये कौन कह रहा है, किससे? मूसा परमेश्वर से कह रहा है। जी पढ़िए। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर। हाँ, यही बातें को मैं फोकस करना चाहता था। यह कैसे जाना जाए कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि, तेरी कृपा का दृष्टि मुझ पर हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर बैठे हुए लोगों के जीवन में अगर परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि आप पर, कृपा का दृष्टि आप पर हुआ है, तो ये कैसे जाना जाएगा, ये संसार कैसे जानेगा, लोग कैसे जानेंगे, कैसे जाना जाएगा कि सच में प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि तुझ पर है, प्रेज द लॉर्ड, मुझ पर हुआ है। ये यहोवा, सॉरी मूसा परमेश्वर से कह रहा है, अगर प्रभु तू हमारे साथ नहीं चलेगा, तेरी महिमा को नहीं देगा, तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं होगा, तो ये संसार लोग कैसे जानेंगे, या कैसे ये जाना जाएगा कि मुझ पर, ये मूसा पर, तेरे दास पर अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा रहा था कि लोग कहते हैं कि अनुग्रह हुआ, लेकिन प्रभु उसमें है नहीं, उस कामों में उनकी हाथ नहीं, परमेश्वर का आशीष नहीं उस जगह में, और वो कहे जा रहा है प्रभु का अनुग्रह की दृष्टि हुआ।
प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे मूसा बोल रहा है अगर प्रभु मेरे ऊपर तेरी अनुग्रह हुआ है, ये प्रजा पर तेरी अनुग्रह है, तो चिन्ह देना, चिन्ह दे। हालेलुया। हम जाने कि सच में तेरा अनुग्रह हुआ है। अगर अनुग्रह आप पर मुझ पर हुआ है, उसकी कृपा दृष्टि चिन्ह होना चाहिए। और चिन्ह क्या है? पढ़िए आगे। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले? हाँ, क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले। कौन सी पद को पढ़ रहे हैं अंकल? कौन से पद को पढ़ रहे हैं? यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रुकिएगा अंकल, इससे नहीं, किससे? परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि अगर आप पर मुझ पर हुआ है तो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे मूसा बोल रहा है कि इससे नहीं। इससे नहीं मतलब तेरी उपस्थिति, मतलब तू हमारे संग संग चल। जब तू हमारे संग संग चलेगा, तेरी उपस्थिति जब हमारे साथ रहेगा, तो ये पता चलेगा तेरे प्रजा के लोगों को, हमको और दुनिया को, लोगों को भी पता चलेगा कि प्रभु इनके साथ है। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि इन पर हुआ है, प्रभु इनको सच में कृपा किया है। हालेलुया। क्या साइन? मैं क्या बताना चाह रहा था आपको? उपस्थिति। हालेलुया। उसकी महिमा, उसकी बातें, उसकी चीजें आपके परिवार में, आपके जीवन में पाए जाना चाहिए। अगर सच में आप अगर ये जुबान से कह रहे कि मेरे खुदा का अनुग्रह मुझ पर हुआ है, तो हालेलुया, यही साइन है। लोग देखेंगे तो ये इस पर अनुग्रह हुआ है, परमेश्वर का बोलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे क्या लिखा है? जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी पर भर के सब लोगों से अलग ठहरेंगे। हाँ, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरेंगे। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर का अनुग्रह होता है, अनुग्रह दे दिया जाता है, और अनुग्रह कृपा का दृष्टि लोगों पर होता है, ये पाप करने के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाता है। हालेलुया। ये अनुग्रह परमेश्वर की लाइसेंस नहीं है कि हम पाप करें, फिर पाप करें और फिर पाप करें और फिर पाप करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। फायदा मत उठाइए। नहीं, प्रभु का अनुग्रह है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, संसार में जा सकता हूँ, पाप भी कर सकता हूँ, गलत चीज़ों को छू सकता हूँ, गलत चीज़ों खा सकता हूँ। हमेशा याद रखना, ये कोई लाइसेंस नहीं है, पाप करने का लाइसेंस नहीं है खुदा का अनुग्रह। प्रेज द लॉर्ड। अगर खुदा का अनुग्रह और कृपा का दृष्टि यहाँ के लोगों पर हुआ है, हम पर हुआ है, तो क्या होगा? आप एक सेपरेशन लाइफ को जिएंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर की अनुग्रह होता है, परमेश्वर आपको अलग करता है। अलग करता है मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जाके कहीं अलग घर बना के सेपरेट रहो। नो नो नो, उसकी अलग की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आप कहीं भी रहो, कोई बात नहीं। प्रेज रख के क्या, किन चीजों से परमेश्वर अलग करता है आपको और मुझे? जब अनुग्रह का दृष्टि आप पर होता है, मुझ पर होता है। प्रेज द लॉर्ड। देखना, किसी के ऊपर खुदा का ग्रेस है, प्रभु का अनुग्रह वो चल रहा है, वो व्यक्ति अलग रहेगा। अलग रहेगा मतलब संसार की चीजों से, पापों से, गलत चीजों से, गंदगी से, गलत संगति से, प्रेज द लॉर्ड, बेभिचार से, नाना प्रकार के जो चीजें परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है, जो बातें, जो चीजें खुदा के वचन के अकॉर्डिंग नहीं है, वो उन चीजों से खुदा उसको क्या करेगा? अलग करेगा। हालेलुया। अलग करेगा और वो सबसे वो अलग रहेगा, सबसे वो परिवार अलग रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहां पे लिखा है, क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, और जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोग से अलग ठहरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इससे नहीं कि पृथ्वी भर के सारे लोगों से मैं और तेरे प्रजा के लोग अलग ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। अलग ठहरे। अगर अनुग्रह हुआ है, ये अनुग्रह आपको खींच लेगा अपने ओर, मतलब खुदा अपने ओर खींचेगा। हालेलुया। दुनिया को आप छोड़ेंगे, चीजें को छोड़ेंगे और आपको सेपरेट करके सारे गंदगी से, सारे पापों से, सारे गलत चीजों से। हालेलुया। ताकि संसार देखेगा कि ये सेपरेट व्यक्ति है, ये परमेश्वर का चुना हुआ अलग व्यक्ति है, अलग परिवार है, अलग लोग हैं। इन पर परमेश्वर का अनुग्रह काम कर रहा है, अनुग्रह कृपा दृष्टि इन पर है, प्रभु इनके संग 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 चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। 2 कोरिन्थियों 6 अध्याय उसके एक वचन को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है कि तुम इन सारे चीजों से अलग रहो, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा करके यहाँ पे एक वचन लिखा है। 2 कोरिन्थियों उसके 6 अध्याय और आप 14 वचन के आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए 17 पद को पढ़िए। 2 कोरिन्थियों 6 अध्याय 17 आयत को पढ़िए। इसलिए प्रभु कहता है कि
उनके बीच में से अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मैं तुम्हारे पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां रहोगे। और यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, सच में अगर परमेश्वर का कृपा दृष्टि अनुग्रह आप पर मुझ पर हुआ है, तो अनुग्रह परमेश्वर का क्या करता है? हमें अलग रखता है संसार से, संसार के लोगों से, पापों से और दुष्ट आत्मा से, नाना प्रकार की गंदगी से वो हमें अलग रखता है। खुदा का अनुग्रह, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मूसा कह रहा है, मूसा यहां पे करे क्या? इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चलेगा जब, तो जिसमें यही पता चलेगा तेरी प्रजा के लोगों को और पृथ्वी भर के सब लोगों से हम अलग ठहरेंगे, हम सेपरेट रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम अलग रहेंगे, हम सेपरेट रहेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए दिया जाता है कि हम उसे क्या करें? उसे ढूंढें, उसके उपस्थिति में बने रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी महिमा को ढूंढें प्रत्येक दिन। परमेश्वर का अनुग्रह और कृपा दृष्टि इसीलिए हुआ है आप पर, मुझ पर, कि हम उसके रास्ता को, उसके मार्गों को ढूंढें, उसकी गति को हम ढूंढें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इफिसियों 2:8 में क्या लिखा है? ये ग्रेस, अनुग्रह जो है, ये एक दान है, ये गिफ्ट है। पढ़िए इफिसियों की पत्री 2 उसकी 8 पद को। इफिसियों के पत्र 2 की 8 को पढ़िए जल्दी से। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और यह तुम्हारी ओर से यही तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान है, वरन परमेश्वर का दान है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। जो काम के लिए हम डिजर्व नहीं करते हैं, जो चीज़ों के लिए हम डिजर्व नहीं करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने अपना कृपा और अनुग्रह को दिखा के आपको बचा लिया और आपको उसे दे दिया मुफ्त में, फ्री में। हालेलुया। उसके लिए आप डिजर्व ही नहीं, आप योग्य ही नहीं करते। हम योग्य ही नहीं है उस चीज़ों के लिए। आप और मैं उस चीज़ों को वो किया आपके और मेरे जीवन में। उद्धार का योग्य हम नहीं है साल्वेशन पाने के लिए, हाँ, और उसकी धार्मिकता को प्राप्त करने के लिए हम उस योग्य नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को बलिदान करके अनुग्रह दिखाकर विश्वास के द्वारा और अनुग्रह में से तुम्हारी क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। और ये क्या है? ये गिफ्ट है। उद्धार क्या है? एक गिफ्ट है, ये दान है, दान है। उसकी कदर करना आपको और मुझे सीखना है, उसमें बने रहना आपको और मुझे, उसमें बने रहना है आपको और मुझे। ये कैसे बढ़ेगा हमारे जीवन में? कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा ये उद्धार, सॉरी अनुग्रह हमारे जीवन में कैसे बढ़ते जाएगा? पहली बात, संसार से अपने आप को अलग रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बढ़े, उसका कृपा दृष्टि बढ़ते जाए, प्रभु आप पर कृपा करे, अनुग्रह में ले चले इस धरती में, तो आपको और मुझे संसार से अलग रहना है। पढ़िएगा प्रेरितों 2 के 42 पद को पढ़िए। प्रेरितों 2 के 42 और दानियल 1 उसकी 8 और 9 पद को पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसकी 42 पद को पढ़े। थैंक यू होली स्पिरिट। पढ़ो जिसको मिल गया। प्रेरितों का काम। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मतलब वो अपने आप को, अपने संगति को पूरी तरह से अलग कर दिया वो लोग। हालेलुया। उन दिनों की मैं जो प्रेरित लोग सिखा रहे थे लोगों को, जो शिक्षा दिए मसीह यीशु का, प्रेज़ द लॉर्ड, जो लोग सुन के आए उनके सहभागिता में, वो लोग क्या किए? वो प्रेरितों की शिक्षा को सुनने लगे, उनके संगति में रहे, रोटी तोड़े, मतलब वो मिलजुल के वो लोग साथ में रहे, प्रभु के वचन को सुने, संगति में रहे और वो बढ़ते चले गए। मतलब दुनिया को छोड़ के आए, गंदगी को छोड़ के, अलग चीज़ों, बुरी चीज़ों को छोड़ के आए और उनकी संगति अलग हो गया, संसार से अलग हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बार इस वचन को पढ़ेंगे। और प्रेरितों से शिक्षा पाने, मतलब ये परमेश्वर की शिक्षा पाने के लिए वो अलग हो गए। हाँ। और संगति रखने में रोटी तोड़ने में प्रार्थना करने में लौलीन रहे।
परमेश्वर की वचन के संगति में वो आ गए, परमेश्वर के दासों की वचन की उस शिक्षा में आ गए और उस प्रार्थना करने में आ गए, इकट्ठा हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे चीजों को छोड़ के, संसार को, पाप को, नाना प्रकार की गलत चीजों को छोड़ के वो वापस वो आ गए। ये पहली बात है। दानियल 1 के 8 और 9 पद को पढ़िए। दानियल नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 8 और 9 को पढ़िए। दानियल ने क्या किया? 8 पद से पढ़िए, पढ़ो। दानियल 1 अध्याय उसकी 8 और 9 जल्दी से। किसको मिल गया? परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया वो राजा का भोजन खाकर उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हुए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से कहा कि उसे अपवित्र ना होना पड़े और उसे अपवित्र ना होना पड़े। आगे पढ़ो। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? उस दानियल के खोजियों के प्रति ना, हाँ, खोजियों के प्रति लिखा है, उनके मन में दया कृपा किया दानियल के प्रति। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या चीज़ों से दानियल अलग रहना चाहा? जो राजा की ओर से ऑर्डर आया था, आज्ञा आया था कि मेरी खान पान के चीज़ों में, मदिरा में, और जो मेरा राजा का खान पान है उसी में इनको खिलाया जाए 3 महीने तक, तब ये मोटे ताकड़े होंगे, तब मैं इनसे मिलूंगा और बात करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और उनमें से दानियल, अपने मित्रों में से दानियल बोला कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। हालेलुया। मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा उसके खान पान में राजा के, चाहे मेरा जीवन मुझे देना पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब वो अलग रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। खान पान से अलग रहे, अशुद्ध चीज़ों से वो अलग रहा। इसीलिए तो परमेश्वर का कृपा दानियल पर हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह दानियल पर हुआ। मैंने क्या बोला? पहली बात, संसार से अपने आप को अलग रखना, संसार की चीज़ों से, संसार के खान पान से भी हमें अलग रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। गलत चीज़ों से हमें अलग रखना है अपने आप को। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु का अनुग्रह काम करे, प्रभु का कृपा दृष्टि बना रहे। दूसरी बात, परमेश्वर के संगति में और उसके वचनों के संगति में रहना। जैसे मैं अभी पढ़ा है, प्रेरित 2 के 42 को फिर से पढ़े, प्रेरित 2 के 42 को फिर से पढ़े। दूसरी बात, हमें क्या करना है? परमेश्वर के संगति में और उसके वचन के संगति में हमें रहना है। सेकंड बात, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बढ़े और काम करे, हमारे जीवन में बढ़े और काम करे, पढ़ो उसी को फिर से पढ़ो, प्रेरित 2 के 42 को। और वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हालेलुया। दूसरी बात, हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के दासों, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में रहना है, प्रभु के वचन में संगति, प्रभु के वचन की संगति में रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन की संगति में, प्रभु के लोगों के साथ की संगति में हमें बने रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो अनुग्रह, कृपा दृष्टि अगर आपके जीवन में आप देखना चाहते कि वो अनुग्रह बढ़े, वो अनुग्रह काम करे आपके जीवन में, वो कृपा काम करे आपके जीवन में, आपको वो संगति में रहना। तीसरी बात, आपको और मुझे धर्मी बने रहना है। क्या? धर्मी बने रहना है, धर्मी बने रहना। आप निकालिए वचन को, उत्पत्ति 6, 8 और 9 पद को पढ़िए। वहाँ पे नूह के विषय में लिखा है, पढ़िए। उत्पत्ति 6 उसकी 8 और 9 पद को जल्दी से। उत्पत्ति 6, 8 की 9 पढ़िए, फास्ट। परंतु यहोवा की अनुग्रह, हाँ, परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। ओके, नूह का जनरेशन, नूह का पीढ़ी, वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। क्यों? परमेश्वर का अनुग्रह उस पर बने रहा, अनुग्रह का दृष्टि हुआ नूह पर, क्योंकि नूह एक खराब व्यक्ति और धर्मी पुरुष था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर
आपको और मुझे वो धार्मिकता को डिक्लेयर कर दिया है, बता दिया कि आप और मैं धार्मिक हैं, उसके दृष्टि में हम धर्मी हैं, लेकिन उस धार्मिकता में बने रहना का काम आपको और मुझे करना है। वो सेंटिफिकेशन मतलब शुद्धिकरण में बढ़ना, जब आप बढ़ते जाएंगे शुद्धिकरण में प्रत्येक दिन आप अपने धार्मिक जीवन में आप बढ़ रहे हैं, आप अपने धार्मिकता को बनाए रखें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने मुफ्त में आपको धार्मिकता दे दिया, परमेश्वर ने आपको मुफ्त में उद्धार दे दिया, परमेश्वर ने मुफ्त में आपको अपना वरदान दिया अनंत जीवन का, लेकिन उसमें बने रहना प्रत्येक दिन आपका काम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब जाके आपका और मेरा टिकट कटेगा स्वर्ग का। आप बोलेंगे कि नहीं, प्रभु ने अनुग्रह कर दिया, प्रभु ने अनंत जीवन दे दिया, प्रभु ने उद्धार दे दिया, तो मुझे गुजर नहीं करना पड़ेगा। हालेलुया, मुझे उसमें बने नहीं रहना है, मैं प्रत्येक दिन उसमें बने नहीं रहूँगा। आप की टिकट नहीं कट पाएगा, आप अपने इलेक्शन में श्योर नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। मैंने 3 बात बताया आखिरी में, संसार की वस्तु से, संसार की चीज़ों से अलग रहना। दूसरी बात, परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर के लोगों के संगति में, वचन के संगति में रहना है। और तीसरी बात, धार्मिक बने रहना, धर्मी बने रहना है। नूह पर अनुग्रह हुआ कैसे? खराब व्यक्ति था वो, अपने पीढ़ी के समय, अपने पीढ़ी के टाइम में, अपने जनरेशन में वो खराब व्यक्ति था और धर्मी था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में काम करेगा, वर्क करेगा। आप जितना बोलेंगे मेरे जीवन में प्रभु का अनुग्रह हुआ है, मेरे परिवार पर अनुग्रह और कृपा दृष्टि परमेश्वर हुआ है, आप तब तक उसे महसूस नहीं कर पाएंगे, तब तक उस अनुग्रह को फील नहीं कर पाएंगे, या अनुग्रह को जान नहीं पाएंगे, कृपा दृष्टि को आप एहसास नहीं कर पाएंगे, जब तक ये बातें जो मैंने आपको आज बताया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे पहला मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, लोग कहते हैं अनुग्रह हुआ, बट वहाँ प्रभु अनुग्रह नहीं किया है। वो अपने दिमाग लगा के, अपने बल, अपने पैसा, अपने लोगों की चीज़ों से वो चीज़ों को उन्होंने काम को हासिल किया, और वो आगे बोला कि कृपा का अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह हुआ है। मैं बहुत सारे लोगों के पास गया हूँ, बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, लोग ऐसे बोलते हैं। जब हम उनके लाइफ को देखते हैं, उनकी फैमिली को देखते हैं, उनको मिलते हैं, हालेलुया, 1% भी या 10% भी, 1% भी प्रभु प्रति वो समर्पित नहीं है, प्रभु की बातें नहीं करते, प्रभु की बातें पाए नहीं चाहते उनके जीवन में, और आप अपने जुबान से बोले प्रभु का अनुग्रह हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, उसके नाम, इसलिए प्रभु बोलता है मेरे नाम व्यर्थ में मत लेना। प्रेज़ द लॉर्ड, तू काम कर और मेरे नाम ले, ऐसा। हालेलुया। तब वो नाम का मतलब तेरे जीवन में मतलब रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का नाम, यहोवा का नाम व्यर्थ में मत लेना अपने जुबान में। वो पवित्र नाम है, वो काम करने वाला नाम है, बंधनों को तोड़ने वाला नाम है, वो उद्धार देने वाला नाम है, जीवन को बदलने वाला नाम है, वो आर पार करने वाला नाम है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यही आज जो अनुग्रह का विषय था, मैं पहली बार आज अनुग्रह में प्रचार किया, पहली बार। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत एक बड़ा टॉपिक है ये। प्रेज़ द लॉर्ड, अनुग्रह कोई और हवा और वो धूप और ये चीज़ नहीं है, अनुग्रह एक व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड, एक व्यक्ति है, अनुग्रह एक पर्सन है, और अनुग्रह वो कौन है? वो यीशु मसीह। हालेलुया। अगर वो आपके जीवन में चल फिर रहे, इसलिए तो मूसा बोला कि ये किससे कैसे पता चलेगा कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि तेरे प्रजा हम पर हुआ है? क्या इसमें नहीं कि तू हमारे संग संग चल? प्रेज़ द लॉर्ड, क्या इसमें नहीं है कि तेरी उपस्थिति हमारे संग संग चले? प्रेज़ द लॉर्ड, इसका मतलब अनुग्रह कोई और व्यक्ति नहीं है। जैसे पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, अनुग्रह एक व्यक्ति है, अनुग्रह यीशु है। हालेलुया, हमारा यीशु राजा है, वो आपके साथ है, तो अनुग्रह आप पर हुआ है, कृपा दृष्टि वो बढ़ेगा, आप बढ़ेंगे उसके अनुग्रह में। हाँ, और एक वचन में भूल गया आपको बताने के लिए, प्रेरितों 4:33 वचन को पढ़िए, फिर समाप्त करेंगे। देखिए, अनुग्रह बढ़ता है, प्रेरितों ने उसके अनुग्रह में बढ़ते गए और उसके सामर्थ्य बढ़ते गए करके लिखा है। पढ़िए, प्रेरितों 4:33 को पढ़िए जल्दी से। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु की जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर ग्रेट ग्रेस हुआ, बड़ा अनुग्रह हुआ। बड़ी सामर्थ्य बढ़ते चले गए और बड़ा अनुग्रह में बढ़ते चले गए। मेरे प्रियो, इधर 1 मिनट के लिए मेरे और देखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वहां पे वो वचन में लिखा है कि वो बड़ी सामर्थ्य बढ़ते गए, मतलब बड़ी भी सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, बड़ा अनुग्रह भी है, इसका मतलब। प्रेज़ द लॉर्ड, बड़ी सामर्थ्य में बढ़ते गए और बड़ी अनुग्रह में बढ़ते करके लिखा है वहाँ पे। प्रेज़ द लॉर्ड, ये कैसे हुआ? जब आप प्रेरितों के एक किताब एक अध्याय से आप पढ़ना प्रारंभ करोगे, प्रेज़ द लॉर्ड, उनकी संगति
वो गेट टुगेदर होते थे। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु मसीह चले गए ऊपर स्वर्गारोहण हुआ, वो गेट टुगेदर मतलब इकट्ठा हुआ करते थे। प्रेरित 1:14 में लिखा है, जब यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि तुम यरूशलेम में ही ठहरे रहना, तो उन्होंने इधर उधर नहीं भागे, क्योंकि हमारा गुरु तो चला गया, हमारा चरवाहा तो चला गया, अब हमारा कौन है जो हमारी सहारा कौन है, हमको कौन सिखाएगा, हाँ हमको कौन सामर्थ देगा, प्रेज द लॉर्ड, हमको कौन खाना खिलाएगा, चलो अपने अपने बिजनेस में, अपने अपने काम में। प्रेज द लॉर्ड। नहीं, यीशु ने बोला कि मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा, पवित्र आत्मा को भेजूंगा, तुम इंतजार करना। तो औरत और भाई लोग सब मिलके, स्त्री लोग वहाँ इकट्ठा होकर दुआ प्रार्थना कर रहे थे, दुआ प्रार्थना कर रहे थे। फिर आगे पढ़ोगे तो फिर इकट्ठा होकर प्रार्थना दुआ कर रहे, प्रार्थना दुआ कर रहे। तब वो आया, वो प्रतिज्ञा क्या हुआ, वो पवित्र आत्मा जो पिता ने प्रतिज्ञा किया था, वो पवित्र आत्मा पेंटिकोस के दिन में आया। फिर उसके बाद फिर वो प्रार्थना करने लगे। आज लोग क्या सोचते हैं, नहीं एक बार पावर दे देता है खुदा किसी को, एक बार वो कोई पवित्र आत्मा भर जा रहा है तो बोलते हैं हाँ ये तो बहुत हो गया, अब तो मैं भविष्यवाणी करने लगा हूँ, अब तो मेरे हाथों की तरह चंगाई हो रहा है, अब तो मैं परख रहा हूँ लोगों को। हाँ, आप नहीं करना है दुआ प्रार्थना, आप नहीं जाना है चर्च। हाँ, पढ़िए बाइबल को। प्रेज द लॉर्ड। ये अनुग्रह, बड़ी अनुग्रह में बढ़ गए, और बड़ी सामर्थ्य बढ़ने का रीजन यही है कि वो हमेशा इकट्ठा होके दुआ और प्रार्थना में लौलीन थे। हालेलुया। वचन का शिक्षा, संगति में, प्रार्थना में प्रत्येक दिन भरते थे, प्रत्येक दिन आत्मा में भरते थे, परमेश्वर के सामर्थ्य में भरते थे। तब परमेश्वर का फेवर, अनुग्रह, कृपा बढ़ते चला गया, सामर्थ्य बढ़ते चला गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा में भरना, इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट, ये प्रत्येक दिन का काम है, प्रत्येक दिन का काम है। हालेलुया। आप अपने घर में किचन का काम करते हैं, माँ लोग, बहन लोग, अगर पीने का पानी को अगर आप रोज नहीं भरेंगे, प्रेज द लॉर्ड, रोज नहीं भरेंगे, खाना पकाने का काम, खाना पकाने के लिए जो पानी अलग रहता है और पीने का पानी, प्रेज द लॉर्ड, तो कैसे आप सर्वाइव करेंगे, कैसे आप जिएंगे? पानी तो ज़रूरी है, हैं? कोई गेस्ट आएगा तो पीने का पानी देना है, खाना बनाना तो पानी, उस पानी में खाना बनाना है। प्रेज द लॉर्ड। तो आप भरते हैं कि नहीं? बर्तन को मांज के प्रत्येक दिन पानी से पलट। हालेलुया। क्या के लिए भरते हैं? ताकि वो बराबर रहे और ज़रूरतों को पूरा करे। क्या चीज़ की ज़रूरत पूरा करे? जब हम प्रत्येक दिन खा रहे हैं, खाना खाने के समय हमको पानी की ज़रूरत है, कोई गेस्ट है तो उसे पानी पिलाना है। उसी प्रकार है, सेम उसी प्रकार यही है। अगर परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ते जाना है, अनुग्रह में बढ़ते जाना है ना, हमें प्रत्येक दिन भरना है। ये प्रत्येक दिन का काम है, एक सप्ताह का काम नहीं, 2 सप्ताह का नहीं, जब तक ये जीवन में सांस है। हालेलुया। मुझे भरना है प्रत्येक दिन, आपको भरना है आत्मा में, आत्मा में, आत्मा में। अगर ऐसा ये प्रोसीजर चलते जाएगा, बढ़ते चले जाएंगे, आप भी, जो वचन को मैंने यहाँ पे पढ़ा, प्रेरितों ने अनुग्रह सामर्थ से बढ़ते गए, बड़ी सामर्थ से और बड़ी अनुग्रह से, वैसा यहाँ के लोगों के साथ भी होगा। हालेलुया। आपके साथ और मेरे साथ भी ऐसा होगा कि आप बड़ी सामर्थ में बढ़ते चले जाएंगे, हम बड़ी अनुग्रह में, बड़ी कृपा होते रहेगा परमेश्वर का हमारे जीवन में, और हमारे सामने कोई दुनिया, कोई दुष्ट, कोई सताने वाला ठहर नहीं पाएगा। हालेलुया। किसी शैतान का युक्ति काम नहीं करेगा। आप उस पर हावी, आप जयबंद हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपकी ओर से प्रभु लड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष दे। थैंक यू।